बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की कर जोड़ों विनती करूं धरूं चरण पर शीस सतगुरु रामपाल जी भगवान दियो नाम बख्शीस कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम कुत्ता हूँ गुरुदेव का पवन दास का गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चौथा जाऊं मैं तो करो तो वावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं गुरु जी तुम ना भूलियो 6 लाख लोग हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में शिव विरंच मुनि नारदा तिनके हृदय में समाऊं अवगुण किए तो बहुत किए करतन मानी भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तार अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरे विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो जैव के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए चरणों पर शीस धरूं कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आदि अंत की सब कहूँ अपने अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो मेरे गुरुदेव भगवान भगवान तीजो काट काल की फांसी दीजो काट काल की फांसी अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हमारे अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे दास को जान के निपट मोहे बख्श दियो अविनाशी दास को जान के निपट नादान हो नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान मेरे उठे उमंग सी दिल में तुम्हें याद करूं पल पल में मेरे उठे उमंग सी दिल में तुम्हें याद करूं पल पल में
आपका ऐसा मखन ज्ञान हो ज्ञान यो जगत आपका ऐसा मखन ज्ञान हो ज्ञान यो जगत मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दीजो काट की फांसी या दुनिया सुख से सोवे थारा दास उठ कर रोवे या दुनिया सुख से सोवे थारा दास उठ कर रोवे मेरा मेटो आवन जान हो जान मेरा बेटो आवन जान हो जान या करियो मेरे जरासी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दीजो काट नहीं तपत शिला पे जलना कोई 84 का बहना नहीं तपत शिला पे जलना कोई 84 का बहना रोग कटा सुमेर समान हो समान या गई तरसना रोग कटा सुमेर समान हो समान या गई तरसना खांसी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दीजो काट परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपके गणे अमोलक बाता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपके गणे अमोलक बाता थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान की जो सतलोक का वासी थारा दास अज्ञान की जो सतलोक का वासी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान की जो सतलोक का वासी थारा अज्ञान की जो सतलोक का वासी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी बंदी
छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। परमपिता परमेश्वर जी की सतभक्ति मिलने के बाद में जब धीरे धीरे हम आत्माओं को ये ज्ञान होता चला जाता है, हमारे हृदय में परमेश्वर की वाणियाँ उतरती चली जाती हैं और धीरे धीरे जब हमें इस परमेश्वर की महिमा का ज्ञान होता है तो परमेश्वर अपनी वाणी में जो कहते हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, और हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना है। हमें गुरुदेव भगवान के अलावा संसार में दूसरा कोई भी सहारा नजर नहीं आएगा। इस आत्मा को कोई सहारा नजर नहीं आएगा। और एक समय तो ऐसा आएगा, चाहे कितनी बड़ी बाधा क्यों ना हो, कितना बड़ा विघ्न क्यों ना हो, हम भगत भाई बहन अगर देश का राष्ट्रपति भी आकर अगर हमें मुफ्त में मदद देना चाहे तो भी हम हाथ जोड़ लेंगे कि वह जिए चाहे मरे, हम तो अपने गुरुदेव भगवान के आश्रय ही रहेंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जैसे काग जहाज का सूजत और न ठोर, तो फिर इस आत्मा की ये स्थिति हो जाएगी कि इस भवसागर में यदि हमें कोई बचा सकता है तो केवल ये कि नाम रूपी जहाज है जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें दे दी है। समुद्र में तो और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां भी होती हैं। इसी प्रकार सतगुरु के अलावा, उस जहाज के अलावा जितने भी सहारे हैं संसार में, हमारे रिश्तेदार, यार दोस्त, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब हमारे को समुद्र में जहाज के अलावा वो मगरमच्छ और वो मछलियां दिखाई देंगी जो केवल मुंह फाड़ के हमारे को खाने का ही इंतजार करती हैं। इसलिए भाई और बहनों, अब हमने इस भक्ति मार्ग पर यहां तक पहुंचने के बाद जो गुरुदेव ने हम सत्सेवक भाई बहनों को यहां पर पहुंचा दिया है, साथ संगति से जोड़कर हमें हर प्रकार से धर्म कर्म की जानकारी दे दी है। अब हमने किसी और से उम्मीद भी नहीं करनी है, किसी और से सहारे की कोई भी उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है। और जितनी हमें आवश्यकता होगी और यदि हम मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो परमेश्वर हमें किसी भी चीज के भरोसे नहीं रहने देगा। आवश्यकता से ज्यादा गुरुदेव भगवान देंगे नहीं, जिस आत्मा को पार करना होगा। और आवश्यकता से ज्यादा भगत ने मांगना भी नहीं चाहिए ये ज्ञान होने के बाद, क्योंकि परमात्मा खुद अपनी वाणी में कहते हैं, साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समान, हम बेभूखे ना रहे साधुन भूखा। फिर भगत मांगेगा भी नहीं और परमेश्वर जी की महिमा करते रहेंगे। जो भक्ति उन्होंने दी है उसको मर्यादा में रह के करते रहेंगे तो परमेश्वर आगे से आगे बिन मांगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, जानी जान है, उन्हें पता है कि कब हमारे भाग्य में कौन सा संकट आने वाला है और कब हमें किस चीज की आवश्यकता महसूस होगी। परमेश्वर कोई न कोई ने बहाना बनाकर सो छल छिद्र करके और अपने बच्चों तक वो सहायता अवश्य पहुंचा देते हैं। तो भगत ने केवल मर्यादा में रह के भक्ति, बस गुरुदेव भगवान का वचन नहीं टूटने देना, उनकी मर्यादाओं पे कोई आंच नहीं आने देनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर छूटे, चाहे जग रूठे, चाहे संसार रूठे, कुछ भी हो। क्योंकि अब हमें पता चल गया कि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में यदि हमारा पैर फिसल गया तो फिर युगों युगों यहाँ पर दुख, संकट और तकलीफें मिलेंगी। अब देख लो 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि है जो थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करती है। समय पर खाना, कपड़े पहनना, कोई तकलीफ हो तो अपने यार दोस्त, रिश्तेदारों को, घर वालों को बता देना, केवल मनुष्य योनि को प्राप्त है। बाकी देख लो आप, गधे, कुत्ते, सुअर, गाय, बैल, भैंस, जंगली जानवर, कीट पतंग, देख लो किस कदर एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे सारा दिन मारामारी करते रहते हैं। तो फिर हमें युगों युगों ये कष्ट भोगना पड़ेगा फिर, और माँ के गर्भ का कष्ट वो फिर न्यारा हर बार। तो भाई और बहनों, मालिक कहते हैं समझा है तो सिर दर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव,
तो गुरुदेव भगवान ने इस पूरे विश्व में केवल हम चंद आत्माओं को ये मौका दिया है, सौभाग्य दिया है। सर्वप्रथम तो उन्होंने अपनी पहचान करवाई, क्योंकि इनकी पहचान ही अति दुर्लभ है। इनको कोई पहचान ही नहीं सकता, इनके चरणों में रहकर भी कोई इनको नहीं पहचान सकता, इनके घर में जन्म लेकर भी कोई इनको नहीं पहचान सकता। ये समर्थ है नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अविगत की लीला। तो ये अविगत, ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये स्वयं अपने विषय में अपनी आत्मा की बुद्धि खोलकर, ज्ञान योग खोलकर, उसको दिव्य दृष्टि देकर, आशीर्वाद देकर स्वयं ही अपनी पहचान करवाते हैं। अन्यथा इस परमेश्वर को तो वर्तमान में 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भी नहीं पहचान पा रहा है। इसलिए परमात्मा को वेदों में जो है इनको तस्करा कहा गया है। तस्करा यानी जो आंखों में धूप झोल के अपना कार्य करता है। आदरणीय नानक जी ने प्यार में, प्रेम में अपने परमेश्वर को ठग कहा है। ठग, ये ठग है, इसने बड़े बड़ों को ठग लिया, इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को ठग लिया, इसने काल और दुर्गा को ठग लिया। ये किसी को अपनी जानकारी नहीं होने देता और चुपचाप अपना काम करके भी निकल जाता है। तो भाई और बहनों, आप और हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन इस परमेश्वर की उन विशेष आत्माओं में हैं, जिनको परमेश्वर ने अपनी तरफ से रहम करके, दया बख्श के और अपनी पहचान करवाई है। अन्यथा गुरु को आज संगत में तो छोड़ो, संसार में तो छोड़ो, संगत में भी कोई उनको जो है परमात्मा की दृष्टि से नहीं देख रहा है। तो यह आप और भगत भाई बहनों का सौभाग्य है। और हमने इसी प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान की महिमा में जब भी मौका मिले हमने लगे रहना है। और जो जो मर्यादा गुरुदेव भगवान ने बताई है, बस उनका हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी परमेश्वर ने अपनी तरफ से गारंटी दे रखी है कि बच्चों, अगर इस भाव से अगर तुम लगे रहे, जिस भाव से तुम लगे हुए हो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।